नगर निगम सीट में कांग्रेस ने ललित जोशी पर दांव खेला है तो भाजपा ने अपने 32 साल पुराने कार्यकर्ता गजराज बिष्ट को मेयर का उम्मीदवार बनाया है। गजराज बिष्ट और ललित जोशी की टक्कर इसलिए भी कड़ी मानी जा रही है क्योंकि सन 1996 के कॉलेज इलेक्शन में सचिव पद के लिए दोनों आमने सामने नजर आए थे, जिसमें ललित जोशी ने गजराज बिष्ट को मात दी थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से शोएब अहमद भी हल्द्वानी नगर निगम सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी ने हल्द्वानी नगर निगम में 2 बार मेयर रहे जोगिंदर पाल रौतेला का टिकट काटा और 32 साल पुराने अपने कार्यकर्ता गजराज बिष्ट को मेयर का उम्मीदवार बनाया। गजराज जिससे पहले उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद गजराज बिष्ट ने कहा कि अपने 32 साल पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर पार्टी ने उन्हें मेयर का टिकट दिया है तो वो पार्टी और आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पिछले 10 साल से भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी और इस हल्द्वानी शहर का विकास कर रही थी माननीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला के नेतृत्व में। और आगामी फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य उनके नेतृत्व में हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ वर्तमान विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया नजर आए। इस दौरान ललित जोशी ने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। मेरे जीवन में आज बहुत बड़ा एक ये घटना है और घटना बड़ी सुखद है। अभी हमें आगे बहुत जाना है, 23 दिन का भी चुनाव और है, बहुत मेहनत करनी है ज़मीन पर। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आज मेरे नॉमिनेशन में जो लोग आए, मेरे साथ पढ़ने वाले लोग, कॉलेज में मेरे साथ छात्र संघ में जब मैं जीता था तब वाले लोग, निर्मला में जब था तब वाले लोग, और सबसे हैरत की बात यह है हर पार्टी से जुड़े हुए लोग आज मेरे नामांकन को आए थे। तो मेरे लिए इससे बड़ा खुशी का क्षण और कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, अभी तो ये शुरुआत है, अभी चुनाव में हमें पूरी तरीके से जाना है, पूरी मेहनत करनी है। अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करी है मैंने और मैं मेहनत करने से ना तो कभी डरता, पूरी मेहनत करूँगा और जिस दिन मुझे सफलता मिली मैं इस शहर के लिए भी मेहनत करूँगा। कि जिस तरह से बीजेपी पिछले, मुझे नहीं पता, आप ही देख रहे होंगे कि क्या हुआ है, लोकतंत्र का ऐसा मजाक करा। अब आप देखते जाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो भी हुआ है। अब उनके प्रत्याशी मैदान में हैं तो मैं कोई ऐसी टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन महाविद्यालय में वो मेरे अपोजिशन में हम दोनों ने चुनाव भी लड़ा है और अपार्ट फ्रॉम पार्टी वो मेरे मित्र भी हैं। और एक जब हम चुनाव लड़े थे, मेरे सारे छात्र संघ के चुनाव के दोस्तों ने मुझे वो चुनाव उनके खिलाफ जिताया था। चाहता हूँ आज कभी कॉलेज ने जिताया था, आज ये शहर उसकी पुनरावृत्ति करेगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख महासचिव शोएब अहमद मैदान में हैं। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल करके सियासी पारा थोड़ा और चढ़ा दिया। अब मैं समझता हूं कि सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जिस तरीके से पहले हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं, मतीन भाई तो बहुत पहले से चुनाव लड़ते आए हैं। मैं 2017, 19 और 22 चुनाव लड़ा था, तो जो अभी मिले थे वोट वो सबके सामने है। लेकिन अब
11 होने के बाद मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी की सियासत बदलेगी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अभी तक जनता वोट देती आई थी, दोनों को मौका दिया है, तो तीसरे विकल्प के रूप में इस बार यहाँ की जनता इन दोनों को देख चुकी है, समाजवादी पार्टी को वोट देगी। और मैं हर धर्म हर समाज से मैं अपील करूँगा, हर सबके पास पहुँचूंगा कि एक बार सबको मौका दिया है, एक बार समाजवादी पार्टी को, मुझे शुएब अहमद को एक बार मौका दीजिए। क्या क्या रहेंगे आपके मुद्दे तो जब से यहाँ की हल्द्वानी चाहे नगर पालिका रहा हो, चाहे यहाँ पर मेयर की सीट रही हो, तो वो समस्याएं तो आज तक पूरी हुई नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, मुद्दे ये रहेंगे विकास सबको एक नज़र से, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो लेबर हो, सबको एक नज़र से देखा जाएगा। सर्व धर्म और जाति को सबको एक नज़र देख के उनका विकास, उनका कार्य पूरा करा जाएगा। 23 जनवरी को जनता उत्तराखंड में हल्द्वानी की सरकार चुनेगी। अब देखना होगा कि हल्द्वानी नगर निगम की सरकार में हल्द्वानी की जनता बीजेपी के 10 साल के कामों को वोट के रूप में तब्दील करती है या फिर कांग्रेस को हल्द्वानी नगर निगम में काम करने का मौका देती है।